आधी रात का वक्त था। सन्नाटा इतना गहरा कि जैसे हवा भी सांसें रोककर बैठी हो। दूर गांव के कुत्ते कभी भौंकते तो उनकी आवाज जंगल की ओर लौट जाती। अमावस की रात थी। आसमान पर चंद्रमा नदारद, तारों की रोशनी भी किसी चुप्पी में डूबी। गांव के आखिरी छोर पर फैला कब्रिस्तान अपनी सर्द सांसों में किसी रहस्य को छुपाए बैठा था। उस रात वहां की हवा में एक अजीब सा डर, और उससे भी ज्यादा कोई अनजानी मोहकता घुली हुई थी, जैसे कोई छुपी हुई शक्ति जाग चुकी हो, जो इंसान की आत्मा को पुकार रही हो। राहुल, जो शहर से आया था, गांव के नए मुर्दाघर सहायक की नौकरी पर, पहली बार इस कब्रिस्तान के ठंडे साए में अकेला खड़ा था। उसकी उम्र 23-25 के बीच रही होगी। आंखों में मासूम जिज्ञासा और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। वह अपने छोटे से कमरे से कांपती उंगलियों में टॉर्च लिए मुर्दा गाड़ी लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। अमावस की रात के घने अंधेरे में हवा में ठंडक के साथ कोई मीठी सी खुशबू भी तैर रही थी, जो राहुल को बेचैन कर रही थी। पीपल के विशाल पेड़ के नीचे मुअज्जिम सफेद कुर्ता और पगड़ी में बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, आंखों में डर और बेचैनी। वह बार बार अपने तावीज को छूता, जैसे किसी अदृश्य खतरे से रक्षा मांग रहा हो। राहुल ने हिम्मत कर धीमे स्वर में पूछा, इतनी रात को क्यों बुलाया चाचा? मुअज्जिम की आवाज कांपती हुई आई, बेटा, आज अमावस है। यहां ऐसी रातें आसान नहीं होती। ये लाश सुबह तक नहीं रह सकती। जल्दी काम खत्म कर पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल की सांसें तेज चलने लगीं। फिर भी उसने खुद को संभाला। मुर्दा गाड़ी से लाश बाहर निकाली, कांपते हाथों से कब्र तक घसीटी। टॉर्च की पीली रोशनी मिट्टी पर पड़ते ही जैसे वहां कोई परछाई सरक गई हो। राहुल का मन और घबराया। उसने गड्ढा और गहरा किया, मिट्टी अलग रखी, कब्र को तैयार किया। हवा में ठंडक थी, मगर उसमें किसी की मीठी सांसें भी महसूस हो रही थीं। जैसे ही राहुल ने कब्र में मिट्टी डालनी शुरू की, एक तेज ठंडी हवा का झोंका उसके गालों को चीरता निकल गया। पीपल के पत्तों की सरसराहट में कोई छुपी हंसी थी। राहुल ने डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर तभी उसकी टॉर्च झपकने लगी। उसने बैटरी को झटका, रोशनी फिर लौटी, मगर अब उसके आसपास की छायाएं और गहरी हो गई थीं। उसी समय राहुल को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से गर्दन घुमाई, कुछ नहीं दिखा, मगर उसके कानों में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजने लगी। वह सिहर उठा, कौन है वहां? जवाब नहीं। अचानक पीपल की जड़ों के पास से एक लंबी परछाई निकलकर कब्र के पास आ गई। राहुल की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक औरत, लंबे खुले काले बाल, सफेद साड़ी, आंखों में अजीब चमक। उसका चेहरा गजब खूबसूरत था। उसकी मुस्कान में रहस्य और दर्द का मेल। चाल में मोहकता थी, बदन में लचक, जैसे रात की रानी धरती पर उतर आई हो। राहुल का डर एक पल को ठिठक गया। दिल की धड़कनें तेज, मगर डर के साथ कोई अनजाना आकर्षण भी जाग गया। उसने हकलाते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? औरत मुस्कुरा दी, होंठों पर एक मोहक ललक। वो आगे बढ़ी और उसकी सांसें राहुल की गर्दन पर महसूस हुईं। फुसफुसाहट सी आवाज आई, मुझसे मत डरना राहुल, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। राहुल पीछे हटना चाहता था, मगर उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। उस ठंड में भी औरत के पास आते ही एक अजीब गर्मी महसूस हुई, जो उसकी रीढ़ तक दौड़ गई। मुअज्जिम ने दूर से आवाज दी, राहुल जल्दी कर। मगर राहुल की नजरें उस औरत से हट ही नहीं रही थीं। उसके बालों से उठती भीनी खुशबू, आंखों की गहराई, सब कुछ राहुल को अपनी तरफ खींच रहे थे। औरत ने कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरा और मिट्टी खुद ब खुद समतल होने लगी। राहुल हैरान रह गया। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप गई। औरत सिर झुकाकर उसके करीब आ गई, उसके गाल से अपनी उंगलियां फिराईं। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा, पर उसमें गहरा मोहक आकर्षण था। मैं वही हूं जिसकी कहानियां इस कब्रिस्तान में गूंजती हैं, जिससे सब डरते हैं, पर पास आने की हिम्मत किसी में नहीं। उसकी आंखों में देखना मुश्किल था, मगर राहुल देखे बिना रह भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें औरत की सांसों में घुलती चली गईं। औरत ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया,
आज रात एक नई कहानी लिखी जाएगी, डर और मोहब्बत दोनों की। राहुल कुछ कहने ही वाला था कि उसकी आंखों के सामने अजीब छायाएं नाचने लगीं। कब्रिस्तान की पुरानी आत्माएं, बच्चों की हंसी, किसी के रोने की सिसकियां, हवाओं में सरसराहट, शाखाओं का हिलना, सब गड्डामड्ड हो गया। मुअज्जिम दूर बैठा मंत्र बुदबुदाने लगा। पीपल की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। औरत ने राहुल को अपनी ओर खींच लिया। उसके होंठ राहुल के कान के पास आए। वह फुसफुसाई, अब तुम सिर्फ मेरे हो। राहुल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा बदल रही है। सुबह की हल्की रोशनी आई तो राहुल कब्रिस्तान में अकेला बैठा मिला। आंखें सुर्ख, चेहरे पर अजीब मुस्कान। मुअज्जिम ने देखा, राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। गांव में अफवाह उड़ गई, राहुल पर कब्रिस्तान वाली रूह का असर हो गया है। मगर असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। अब राहुल की रातें बदलने लगी थीं। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता, उसकी आंखों के सामने वही औरत आ जाती। कभी खिड़की के बाहर, कभी कमरे के कोने में, कभी आईने में उसकी परछाई। उसकी मुस्कान में अब डर कम और मोहब्बत ज्यादा नजर आने लगी थी। कभी कभी वह एकाएक राहुल के सिरहाने आकर बैठ जाती, उसके बालों में उंगलियां फेरती, उसकी सांसों में अपना जादू भर देती। राहुल को लगता जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर में समा रही है। एक रात राहुल ने सपना देखा, वही उसी कब्रिस्तान में है, पीपल के पेड़ के नीचे, और वही औरत सामने खड़ी है। इस बार उसके हाथ में एक पुराना तावीज था। उसने राहुल के गले में तावीज डालते हुए कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। राहुल की नींद खुल गई, लेकिन गले में वही तावीज था। वह घबरा गया। उसने तावीज उतारकर फेंक दिया, मगर अगले दिन वह तावीज फिर उसके गले में दिखा। अब राहुल को अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगे। कभी उसकी आंखें लाल हो जाती, कभी उसकी आवाज बदल जाती। गांव वाले उससे कतराने लगे। मुअज्जिम भी अब उससे बात करने से डरता था। राहुल को लगता जैसे उसके अंदर दो आत्माएं हैं, एक उसकी और एक उस मोहक औरत की, जो हर रात उसके पास चली आती। उसकी छाया कभी उसकी बाहों में लिपट जाती, कभी उसकी सांसों में घुल जाती। कभी तो अपने कमरे में वो अपने बिस्तर पर लेटा महसूस करता कि कोई उसका माथा चूम रहा है, उसके होंठों को छू रहा है। डर और आकर्षण दोनों की लहरें उसके भीतर से उठती और वह खुद को खोता चला जाता। गांव के लोग अब राहुल से दूर रहने लगे। बच्चे उसके पास फटकते नहीं और मुअज्जिम भी उसकी तरफ कम ही आता। मगर एक रात जब राहुल ने खिड़की के बाहर देखा तो वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी प्यास थी, उसके होंठों पर मोहक मुस्कान। राहुल का दिल धड़क उठा। औरत ने इशारे से बुलाया और राहुल खुद को रोक नहीं सका। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकला, सीधा कब्रिस्तान की ओर चला गया। अमावस की रात, हवा में नमी और कब्रिस्तान के बीचों बीच वही औरत उसकी राह देख रही थी। इस बार वह पहले से ज्यादा खूबसूरत और मोहक लग रही थी। उसके बालों में रात की नमी थी, उसकी साड़ी में मिट्टी और चांदनी की खुशबू। राहुल उसके पास गया, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। औरत ने उसके बालों में उंगलियां फिराईं। उसकी सांसें राहुल की गर्दन पर महसूस हुईं। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसमें डूब जाओ तो बचना मुश्किल है। अचानक औरत ने राहुल को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके होंठ राहुल के होंठों से मिले। एक पल के लिए राहुल को लगा जैसे उसकी आत्मा बाहर निकल गई हो और उसमें किसी और की रूह उतर आई हो। उस रात राहुल ने खुद को पूरी तरह उस औरत को सौंप दिया। कब्रिस्तान की ठंडी मिट्टी, पीपल के पेड़ की छांव और रात की नीरवता में दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। औरत का शरीर बर्फ जैसा ठंडा, फिर भी उसमें अद्भुत गर्मी थी। उसके स्पर्श में, उसके आलिंगन में राहुल को सुकून और डर दोनों मिलते। उसकी आंखों में लालिमा थी, उसकी सांसों में मोहक था। राहुल ने महसूस किया कि वह अब इस दुनिया का नहीं रहा। उस रात की बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ ने कहा राहुल को कब्रिस्तान में किसी औरत के साथ देखा गया है। कुछ ने जोड़ा कि वह चुड़ैल थी। रातें बीतने लगीं,
मगर राहुल का मन अब हर रात कब्रिस्तान की ओर खींचने लगा। एक बार उसने कोशिश की कि खुद को कमरे में बंद कर ले, मगर जैसे ही नींद आई, वही औरत सपनों में उसकी ओर बढ़ी, उसकी चादर में घुल गई। राहुल के कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचती, खिड़की से भीतर आती ठंडी हवा में वही मीठी खुशबू समा जाती। धीरे धीरे राहुल का शरीर बदलने लगा। उसकी त्वचा में हल्की सी चमक आ गई, आंखों में रात का साया उतर आया। वह घंटों आईने में खुद को देखता, कभी अपनी आंखों में वही औरत देखता, कभी अपने होठों पर उसकी मुस्कान। जब भी वह गांव की गलियों से गुजरता, लोग दूर हट जाते, बच्चों के चेहरे डर से पीले पड़ जाते और बूढ़े आंखें फेर लेते। एक शाम गांव में एक और मौत हो गई। राहुल को फिर रात में कब्रिस्तान बुलाया गया। इस बार जब वह अकेले कब्र खोदने गया तो बीच में ही मिट्टी खुद ब खुद हटने लगी। राहुल ने हैरानी से देखा कि कब्र से वही औरत निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में इस बार दर्द और तड़प दोनों थीं। उसने राहुल को अपनी ओर खींचा, उसका चेहरा अपने सीने से लगा लिया। उसकी सांसें राहुल के कानों में सरसराहट बनकर घुल गईं। एक जादुई आकर्षण के साथ वह बोली, राहुल, मुझे मुक्ति चाहिए। हर अमावस की रात मेरी आत्मा इस कब्र में बंध जाती है। किसी इंसान की मोहब्बत ही मुझे आजाद कर सकती है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने औरत के हाथों को अपने हाथों में लिया और फुसफुसाया, मैं क्या कर सकता हूं? औरत ने उसका चेहरा अपने नाजुक हाथों से उठाया, उसकी आंखों में गहराई से झांका। सिर्फ एक रात, अपने डर और इच्छा दोनों को छोड़कर मुझे पूरी तरह अपना बना लो। जब सूरज की पहली किरण पड़ेगी, मैं आजाद हो जाऊंगी। उस रात राहुल ने कब्र के पास ठंडी मिट्टी पर औरत की बाहों में खुद को पूरी तरह डूब जाने दिया। उसकी अंगुलियां राहुल के बालों में उलझीं, उसके होंठ राहुल के माथे और पलकों पर घूमते रहे। उसकी सांसों की सर्दी कभी राहुल के गले में गर्मी बनकर समा जाती। पूरी रात दोनों एक दूसरे में लिपटे डर और मोहब्बत की सीमा मिटा बैठे। कभी औरत राहुल के सीने पर सिर रखकर सोती, कभी वह राहुल के कानों में धीरे धीरे अपना नाम फुसफुसाती। रात के सन्नाटे में बस उनकी सांसों की आवाज थी, कभी कभी दूर किसी उल्लू की हंसी। रात भर राहुल को अजीब सपने आते रहे। पुरानी हवेलियों की गलियारे, टूटी खिड़कियों से आती मोहक परछाइयां, जंगल में नाचती रूहें कभी दर्द से चिल्लाती, कभी मोहब्बत के आलिंगन में डूबी। एक सपना ऐसा था जिसमें राहुल खुद को औरत के साथ किसी पुराने महल के झरोखे पर देखता। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे, उनके होंठों पर शहद जैसी मुस्कान। अचानक हवा में चीख गूंजती और औरत राहुल के गले में बाहें डालकर फुसफुसाती, मुझे छोड़ना मत राहुल। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, औरत ने राहुल के माथे पर अपने होंठ टिका दिए। अब मैं आजाद हूं, मगर मेरी एक निशानी तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगी। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, वह अपने कमरे में था, मगर अब उसकी आंखों में वही औरत बस गई थी। कभी कभी जब वह शीशे में खुद को देखता तो उसे अपने पीछे उसी औरत की परछाई दिखती थी। उसकी मुस्कान में अब डर नहीं, मोहब्बत और तड़प थी। उसकी रातें और भी अजीब हो गईं। जब भी राहुल सोने जाता, उसकी बेहोशी में, उसकी सांसों में वह औरत उसके करीब चली आती, कभी उसके बालों को सहलाती, कभी उसके होंठों को छूती, कभी उसकी छाती पर सिर रखकर सो जाती। गांव के लोग राहुल को अजीब नजरों से देखने लगे थे, मगर मुअज्जिम जान गया था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल अब हर रात कब्रिस्तान की ओर खींचा चला जाता और वहां उसे वही औरत मिलती, कभी सपनों में, कभी हकीकत में। एक रात गांव में फिर किसी की मौत हुई। राहुल को फिर रात में कब्रिस्तान बुलाया गया। इस बार कब्र खुद ब खुद खुद गई। राहुल ने लाश दफनाई और जैसे ही मिट्टी डाली, कब्र से वही औरत निकलकर उसके सामने आ गई। इस बार वह और भी खूबसूरत और डरावनी थी। उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, उसकी आंखों में लाल ज्वाला थी। उसने राहुल को गले लगाया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अचानक राहुल की आंखों में आग सी जल उठी। उसे लगा जैसे
उसकी आत्मा अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसके अंदर अब सिर्फ वह औरत ही बसी थी। उस रात राहुल ने महसूस किया कि वह अब इंसान नहीं रहा। उसके भीतर अब कब्रिस्तान की मोहक रूह का हिस्सा बस गया है। उसकी चाल में अजीब लचक, उसकी आंखों में अंधेरे की चमक और उसकी मुस्कान में रात की मोहकता उतर आई थी। मुअज्जिम ने दूर से सब देख लिया था और उसने गांव वालों को बताया, राहुल अब इंसान नहीं रहा, वह कब्रिस्तान की रूह बन चुका है। गांव के लोग अब रात में कब्रिस्तान के पास नहीं जाते। कहते हैं वहां एक जवान लड़का और एक खूबसूरत चुड़ैल पीपल के पेड़ के नीचे एक दूसरे में खोए मिलते हैं। उनकी फुसफुसाहटें, उनकी हंसी और कभी कभी उनके आलिंगन की छायाएं रात की हवा में तैर जाती। जो भी उस कब्रिस्तान से गुजरता, उसकी आंखों में भी वही औरत उतर जाती, उसकी सांसों में वही सर्दी और मोहकता भर जाती। एक रात गांव का एक नया लड़का विशाल शहर से आया। वह राहुल के बारे में जानने की जिज्ञासा में कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। पेड़ की छांव में उसने राहुल और उस औरत की परछाई देखी, एक दूसरे में लिपटी, मोहब्बत में डूबी। विशाल के शरीर में अचानक ठंडक दौड़ गई। औरत ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में गहरा आकर्षण था। विशाल वहीं बेहोश हो गया। सवेरे जब वह उठा, उसकी आंखों में भी अजीब सी चमक थी। अब गांव में हर कोई डरने लगा था कि कब्रिस्तान की वह मोहक रूह अब हर युवा को अपनी ओर खींच रही है। कोई रात में बाहर नहीं निकलता, पीपल के पेड़ के नीचे कोई नहीं जाता। मगर राहुल दिन ब दिन और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। कभी कभी वह गांव की गलियों में दिखता, उसकी चाल में मोहकता, उसकी निगाहों में कोई गहरा रहस्य और उसके होंठों पर वही औरत की मुस्कान। एक दिन मुअज्जिम ने साहस जुटाकर राहुल से बात की, बेटा, इस रूह का असर बहुत गहरा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे मुक्ति दिलाने की कोशिश कर सकता हूं। राहुल ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बल्कि मोहब्बत और तड़प का अजीब मेल था। राहुल ने धीरे से कहा, अब मैं इससे अलग नहीं होना चाहता चाचा। ये रूह मेरी आत्मा का हिस्सा बन गई है। मुअज्जिम ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। रात होते ही राहुल फिर कब्रिस्तान चला जाता। वहां पीपल के पेड़ के नीचे उसकी मोहब्बत, वही औरत उसका इंतजार करती। दोनों की रूहें एक दूसरे में घुल जाती। उनकी रातें कभी न खत्म होने वाले आलिंगन में बीतती। कभी राहुल के होंठों पर उसकी सांसें, कभी उसके गले में उसकी बाहें और कभी उसके बालों में उसकी उंगलियां उलझी रहती। कहते हैं आज भी अमावस की रात में अगर गांव के बाहर से कोई गुजरता है तो उसे कब्रिस्तान से आती मोहक हंसी, सांसों की सरसराहट और दो रूहों की आलिंगन में डूबी परछाई दिखती है। हवाओं में उस औरत की मोहक खुशबू तैरती है और जो भी उस खुशबू को महसूस कर लेता है, उसकी आत्मा में भी प्रेम और डर का अजीब संगम उतर जाता है। कब्रिस्तान वाली चुड़ैल अब आजाद है, मगर उसने अपनी रूह का एक हिस्सा राहुल में सदा के लिए छोड़ दिया है। और अब हर अमावस की रात कब्रिस्तान की हवाओं में उसकी हंसी और मोहब्बत की खनक गूंजती है। उसके मोहक आलिंगन और डरावनी खूबसूरती का जादू आज भी गांव की नींदें उड़ाए रखता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कब्रिस्तान के साए, अमावस की रातें और उस मोहक रूह की छाया गांव पर लगातार मंडराती रहती है। राहुल के बाद गांव में और भी कई अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात गांव के प्रधान का बेटा अर्जुन अपने दोस्तों के साथ हिम्मत करके कब्रिस्तान पहुंचा। शराब के नशे में चूर वे सब हंसी मजाक कर रहे थे। मगर जैसे ही वे पीपल के पेड़ के करीब पहुंचे, हवा अचानक और भी ठंडी हो गई। एक मीठी खुशबू चारों ओर फैल गई, जिसे महसूस करते ही अर्जुन के दोस्त कांप उठे। अचानक सफेद साड़ी वाली वही औरत उनकी आंखों के सामने आई। उसकी आंखों में गहरी आग थी, होंठों पर मोहक मुस्कान और चाल में अजीब सम्मोहन। अर्जुन उसके करीब गया, उसके हाथों को छूने की कोशिश की, मगर औरत ने उसकी तरफ सिर्फ एक बार देखा। उसकी आंखों से निकलती नीली रोशनी अर्जुन की आत्मा को चीरती हुई भीतर उतर गई। अर्जुन बेहोश हो गया। उसके दोस्त भाग खड़े हुए। सुबह अर्जुन को जब होश आया,
उसकी आंखों में भी वही अजीब चमक थी और उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान। गांव में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कब्रिस्तान की मोहक रूह अब हर युवा पुरुष की आत्मा में उतर रही है। कई और जवान लड़कों ने भी सपनों में उस औरत को देखने की बात कही। कभी किसी ने उसे अपने बिस्तर के पास बैठा पाया, किसी ने आईने में उसकी परछाई देखी, किसी ने रात के सन्नाटे में उसकी फुसफुसाहटें सुनी। अब गांव की औरतें अपने बेटों को रात में अकेले बाहर जाने नहीं देती थीं। मुअज्जिम, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो गया था, एक रात मंदिर में गांव के पंडित के पास गया। उसने अपने डर और गांव के हालात का जिक्र किया। पंडित ने कहा, यह रूह सिर्फ मोहब्बत नहीं चाहती, यह अपनी तड़प दूसरों में बांटना चाहती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे गांव को अपने मोह और डर के जाल में बांध लेगी। दोनों ने मिलकर पुरानी किताबों से उस रूह की कहानी जानने की कोशिश की। धीरे धीरे मुअज्जिम को औरत की असली कहानी पता चली। सालों पहले जब गांव में अंग्रेजों का राज्य था, एक सुंदर युवती जिसका नाम रूपा था, पूरे गांव में अपनी खूबसूरती और मोहकता के लिए मशहूर थी। उसकी हंसी, उसकी चाल गांव के हर जवान दिल को घायल कर देती थी। मगर उसका दिल एक गरीब किसान साहिल पर आ गया था। दोनों की प्रेम कहानी गांव की हवाओं में गूंजती थी। एक रात गांव के जमींदार के बेटे की बुरी नजर रूपा पर पड़ गई। उसने रूपा को पाने के लिए कई कोशिशें की, मगर रूपा ने कभी उसकी तरफ नहीं देखा। एक अमावस की रात जमींदार के इशारे पर उसके गुर्गों ने साहिल की हत्या कर दी और रूपा को पीपल के पेड़ के नीचे जबरन दफना दिया। कहते हैं, मरते वक्त रूपा की आंखों में मोहब्बत और बदले की ज्वाला दोनों थीं। उसकी आत्मा वहीं बंध गई। उसकी मोहब्बत तड़पती रही, उसका बदला अधूरा रहा। उसके बाद हर अमावस की रात रूपा की आत्मा जाग उठती और उसकी तड़प किसी न किसी जवान की आत्मा में समा जाती। उसकी मोहकता, उसकी खूबसूरती और उसकी तड़प अब उस कब्रिस्तान की रातों में बस गई थी। मुअज्जिम ने राहुल को यह कहानी बताने की कोशिश की, मगर अब राहुल पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ रात का साया, उसकी सांसों में सिर्फ रूपा की खुशबू और उसकी चाल में सिर्फ उसी का सम्मोहन था। राहुल अब गांव से दूर दूर तक निकल जाता, जंगल के रास्तों में, नदी के किनारे, और हर जगह उसकी परछाई के साथ रूपा की परछाई भी चलती। एक रात गांव की एक युवती सुमन, जो राहुल को पहले से पसंद करती थी, कब्रिस्तान के पास पहुंची। वह राहुल को वापस लाना चाहती थी। उसने राहुल को पुकारा, मगर हवा में सिर्फ उसकी फुसफुसाहट गूंजी। अचानक रूपा की रूह उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में दर्द और मोहब्बत दोनों थे, मगर सुमन के करीब जाते ही रूपा की आंखों में जलन और तड़प उतर आई। उसने सुमन के गालों को छू लिया और सुमन चीखती हुई भाग गई। उसके बाद सुमन कई दिन तक बुखार में पड़ी रही और उसके सपनों में बार बार वही सफेद साड़ी वाली औरत आती रही। उसके बालों में उंगलियां फेरती, उसकी गर्दन पर सांसें छोड़ती। सुमन डर और मोहब्बत के अजीब संगम में डूबी रही। गांव में हर तरफ डर का माहौल था। लोग मंदिरों में दीपक जलाने लगे, रात को ताबीज पहनने लगे और छोटे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते। मगर राहुल और रूपा की मोहब्बत अब और भी गहरी होती जा रही थी। रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान के पास दोनों की छायाएं एक दूसरे में लिपटी रहती। उनकी सांसों की सरसराहट, उनके आलिंगन, हवाओं में तैरती मीठी खुशबू सब गांव के लोगों को बेचैन कर देती थी। रूपा की मोहकता अब अलौकिक हो चली थी। जब भी राहुल उसके करीब जाता, उसे लगता कि वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है, जहां डर और मोहब्बत का फर्क मिट जाता है। रूपा के स्पर्श में, उसकी आंखों की गहराई में राहुल खुद को पूरी तरह खो देता। रूपा के होंठ जब राहुल के माथे को छूते तो उसके शरीर में आग सी लग जाती, मगर वह आग ठंडी भी थी, डर की, तड़प की और बेइंतहा मोहब्बत की। कभी कभी रूपा के बालों की खुशबू राहुल की सांसों में घुल जाती और वह अपनी चेतना खो बैठता। रात में जब दोनों कब्रिस्तान के पुराने पत्थरों के बीच बैठकर एक दूसरे की आंखों में डूब जाते, हवाएं ठंडी पड़ जाती, मगर उनके बीच एक अद्भुत गर्मी तैर जाती। एक बार अमावस से ठीक पहले
राहुल ने रूपा से पूछा, तुम कब तक इसी तरह बंधी रहोगी? क्या मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता? रूपा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गीली चमक थी। तुम्हारी मोहब्बत मेरी मुक्ति की कुंजी है राहुल, मगर हर बार जब कोई नया दिल मेरी तड़प को छूता है, मेरी आत्मा और गहरी बंध जाती है। मैं चाहती हूं कि एक रात कोई मुझे इतना चाहे कि मैं खुद को पूरी तरह उसकी रूह में घोल दूं। बस वही मेरी मुक्ति है। राहुल ने वादा किया कि अगली अमावस की रात वह रूपा के लिए अपनी आत्मा, अपना शरीर, सब कुछ समर्पित कर देगा। वह रात आई और पूरा गांव सिहर उठा। हवाएं जंगली हो गईं, पेड़ कांपने लगे और चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई। कब्रिस्तान के बीचों बीच राहुल और रूपा एक दूसरे में ऐसे लिपटे कि उनकी सांसें, उनकी इच्छाएं, उनका डर सब एक हो गए। उस रात रूपा ने अपना सारा दर्द, अपनी सारी तड़प राहुल की आत्मा में घोल दी। राहुल की आंखों में आग सी जल उठी। उसके होठों पर रूपा की मुस्कान उतर आई और उसकी चाल में रूपा की मोहकता बस गई। सुबह हुई तो कब्रिस्तान की मिट्टी पर सिर्फ राहुल पड़ा था, मगर उसकी आंखें, उसकी हंसी, उसकी चाल सब बदल चुके थे। अब उसमें इंसान और रूह का फर्क मिट गया था। गांव वाले समझ गए कि अब वह हमेशा के लिए बदल गया है। मुअज्जिम ने एक दिन राहुल से पूछा, बेटा क्या तुम्हें अब डर नहीं लगता? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, डर और मोहब्बत दोनों अब मेरे अपने हैं। अब मैं इंसान नहीं, मोहक रूह का हिस्सा हूं। उसके बाद गांव में हर अमावस की रात कोई नया लड़का, कोई नया प्रेमी कब्रिस्तान की ओर खिंच जाता। वहां उसकी मुलाकात रूपा और राहुल की रूहों से होती, मोहक, डरावनी और तड़पती हुई। उनमें से कुछ लौटकर नहीं आते, और जो लौटते हैं उनकी आंखों में रात की चमक, उनकी सांसों में अजीब खुशबू और उनके होठों पर दर्द भरी मुस्कान होती है। अब गांव में एक किंवदंती है, अगर कोई युवक सच्चे दिल से किसी को चाहता है और अमावस की रात कब्रिस्तान के पास जाता है, तो उसकी आत्मा में रूपा की तड़प उतर जाती है। प्यार और डर दोनों का एक नया रंग उसकी जिंदगी में बस जाता है। कब्रिस्तान की मोहक रूह अब गांव के हर दिल में बसने लगी है। हवाओं में उसकी हंसी, उसकी फुसफुसाहट और उसकी मोहब्बत तैरती रहती है। और जो भी उसकी कहानी सुनता है, उसकी आत्मा में भी कहीं ना कहीं मोहक डर की एक हल्की सी लहर जरूर उठती है।